गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं पिछला वीडियो में जो पढ़े थे उसमें क्या था कि एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म कर चुके थे। आज जो है 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 1.2 में क्या दिया कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड ये दिया है, ये जो शब्द है अभाज्य गुणनखंड, ये क्या होता है, ये चीज़ को हम पहले जान लेते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है दोस्तों? तो अभाज्य गुणनखंड मेन टॉपिक आया मेरा अभाज्य। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर। तो फ्रेंड्स इस दिया है अभाज्य गुणनखंड, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है? तो प्राइम से पहले जो अभाज्य गुणनखंड से पहले जानना पड़ेगा अभाज्य क्या होता है। अभाज्य इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो वो जान लेते हैं। उसके बाद से फिर जानेंगे फैक्टर क्या होता है। तो अभाज्य संख्या क्या कहते हैं किसे? तो जो यहाँ पे सीधा सीधी 1 से और अपने से, ठीक है, या स्वयं से जो विभाजित होता है, उसके अलावा दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो अब फैक्टर गुणनखंड, गुणनखंड मतलब क्या है? गुणनखंड, उसको तोड़ना, छोटे छोटे भागों में तोड़ना। तो उसको फैक्टराइजेशन करना, उसको छोटा छोटा टुकड़ा हम बांट देंगे उसको, तो वो क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 6 है, तो इसको तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे? तो 2 गुना 3 से। फिर इसे क्लास 8 में दोस्तों या 7 में इसमें क्या था, एक पेड़ के रूप में बनाते थे, 2 और 3 के रूप में इसको तोड़ते थे। तो ये क्या हुआ, इसको 6 था, वो तो क्या था, बड़ा संख्या था, उसको हम तोड़ दिए किसमें? 2 और 3 में। इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर, इसी को बोलते हैं गुणनखंड करना, इसको तोड़ना, उसके गुना के रूप में, उसके गुणन के रूप में जब तोड़ेंगे तो वो क्या हो गया? उसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। याद है? क्लियर है दोस्तों? अब अभाज्य से पहले एक चीज और जान लेते हैं, अभाज्य के बाद आएगा तो एक भाज्य भी जान लेते हैं, भाज्य क्या होता है। तो अभाज्य मतलब वो क्या है? विभाजित जो है अपने से और उसके अलावा है। जब भाज्य का बात करेंगे तो भाज्य संख्या क्या होता है? जो एक स्वयं और उसके अलावा से कोई संख्या से डिवाइड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फिर अभी हम लोग जो पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में इसको डिवाइड करना है, इसको तोड़ना है, तो इसको क्या करना? प्राइम फैक्टर में, यानी इसको क्या करना है कि अभाज्य के रूप में, ये नहीं कि भाज्य में चल जाना है। अभाज्य में क्या क्या आएगा? तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आता है? 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 है, फिर 13 है, फिर 19 है, एक 17 भी है। तो ये सब देखिए, इसको तोड़ेंगे तो 1 से टूटेगा और 2 से टूटेगा, 3 को तोड़ेंगे तो 1 से और 3 से, 5 को तोड़ेंगे तो 1 से और 5 से, 7 को तोड़ेंगे तो 1 से और 7 से, 11 को तोड़ेंगे तो 1 से और 11 से। उसके अलावा कोई संख्या से कट रहा है? नहीं। ये मत कर दीजिएगा दोस्तों शॉर्टकट के चक्कर में कि 4 को लिख दीजिएगा 4 गुणनखंड, क्योंकि ये जो 4 है तो ये क्या होगा? 1 से है, 2 से और स्वयं से भी कट रहा है। 1 से तो कट ही रहा है, स्वयं से कट ही रहा है, उसके अलावा भी एक संख्या से कट रहा है 4 से। तो इसका मतलब क्या है? ये भाज्य संख्या है, तो ये इसका प्रयोग ना करके इस रूप में प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो दोस्तों 140 का निकालना है, तो 140 को कैसे निकालेंगे? तो हम लोग शॉर्टकट में जानते हैं 140 क्या हो जाएगा, तो 2 2 की जगह कर देंगे। लेकिन अब हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि इतना लंबा कैसे निकालना 140। तो क्या कीजिएगा, इसको एलसीएम में निकाल लीजिएगा। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में। तो उसको जानते हैं, क्या करेंगे? 140 से उसको तोड़ देंगे। सबसे पहले किससे तोड़ेंगे? 2 से। 2 से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 70। फिर किससे लगाएंगे? 2 से। कितना से लगाना है? 2 से। फिर क्या हो जाएगा? 35। फिर कितना से लगाएंगे? क्या 3 से लगेगा? नहीं। फिर क्या लगाएंगे? 5 से। 5 7 जा 35। फिर क्या लगा देंगे? 7 से। इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड? क्या हो जाएगा? तो 2 into 2 into 5 into 7, यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 का। 156 से क्या होगा? तो अब थोड़ा लग रहा है कि 156 से क्या निकालना, फिर इसको क्या करना है? एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकाल दिए, क्या हो जाएगा? 156।
क्या होगा? सबसे पहले सबसे छोटा संख्या से 2 है, 2 से लगाइए, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाइए तो क्या होगा? 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर कितना लगेगा? 3 से 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर 36। इससे भाई गुणनखंड क्या जाएगा दोस्तों? 156 का 156 का निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 3 into 30, ये हो गया आंसर। फिर निकालेंगे 38 25 का, इसका क्या हो जाएगा? यहाँ लास्ट डिजिट 5 दिख रहा है, तो स्टार्टिंग कितना से करेंगे? 5 से। 3 से भी हो सकता है, लेकिन जब भी देखिए 3 से है कि नहीं इसको फिर चेक करना पड़ेगा। लेकिन जब 5 से लास्ट डिजिट है यानी वो 5 से डिवाइड होगा। ये क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। अगर लास्ट में 0 रहे या 5 रहे तो कंफर्म है कि वो 5 से डिवाइड होगा ही। ठीक है, तो 38 25 को देखते हैं। चलिए 38 25 को देख लेते हैं। 38 25 फिर इसको करते हैं तो 3 से होगा, देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 7 जा इतना, 3 से हो जाएगा। चलिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बच गया? 2, यहाँ क्या होगा? 22, 3 7 जा 21, कितना बचा? 21, क्या बच गया? 1, 3 5 जा 15, फिर कितना लगेगा? फिर लगेगा, देखते हैं चेक करके। 3 4 जा, चलो 3 से 20 लग जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर इसके बाद क्या लगेगा? अब 3 से लगेगा, 3 1 जा 3, कितना बच गया? 1, नहीं लगेगा। तो अब क्या लगाना है? फिर 5 से 5 का, तो 5 8 जा 40, एंड में 2, 5 5 जा 25, फिर क्या लगेगा? 5 से, तो 5 का लगेगा कितना? 17, 5 जा 85, फिर 17 से। इसका क्या हो जाएगा? इसका लिख देना है 3 into 3 into 5 into 5 into 7। 5 है, 5 का निकालना है। चलिए 5 है, 5 का निकालना देख लेते हैं। क्या हो जाएगा 5 का? तो स्टार्टिंग में करना है कितना से? 5 से। तो 5 1 जा 5, एक 0 0 और 1। अब कितना से लगेगा दोस्तों? तो देखते हैं 5 के बाद कितना से लगेगा? लास्ट में 7 लगेगा, देखते हैं 7 से। 7 1 जा 7, कितना बच गया दोस्तों? 3, मतलब कितना हो गया? 30 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया? 7 से 4 जा कितना हो गया? 28, कितना बचा? 2, यानी 21 कितना हो जाएगा? तो 7 3 जा 21। अब 7 से लगेगा? नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा? डायरेक्ट इसका मतलब भाई संख्या क्या आएगा? 11 से लगेगा। 11 1 जा 11, कितना बचा? 3, 11 3 जा 33, और फिर क्या लगेगा? 33, 13 से फिर क्या हो गया यहाँ पे? 5 into 7 into 11 into 30, फिर लगा 7429 है। इसको फिर बना लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, 7429 है। यहाँ देखिए 7429, ठीक है। लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? तो 29 देखते हैं लगा के। 3 लगेगा, 3 1 जा 3 2 जा 6, कितना बच गया? 1। यहाँ क्या हो गया? ये 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा तो कितना से कटेगा? क्या 5 से कटेगा? 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि पहले ही बोले 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, और फिर क्या बच गया? 0, 7 से भी नहीं कट रहा है, तो किससे कटेगा दोस्तों? और आगे ऊपर जाते हैं, 11 से काटते हैं, तो 11 का 11 से काटेंगे, 11 77 जाएगा, 66 जाएगा, 66 और 8, तो 82 आ गया, फिर 7, ये भी नहीं कट रहा है, तो कितना से कटेगा? 13 से लगाते हैं। इसी तरह क्या करना? ऊपर जाते हैं, ठीक है। 13 से लगाएंगे तो 13 क्या होगा? 13 5 जा 65, एंड में कितना बचा? तो 65 और 9, फिर क्या हो गया? 90 92 हो गया। फिर क्या लग रहा है? फिर 13 7 जा 91, ये भी नहीं लग रहा। तो 13 में कितना जाना है? 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, इसका बाद कितना जाना है? 17। तो 17 से जब लगाएंगे तो 17 का कितना टेबल जाएगा? 17 4 जा 68, 68, तो कितना बचा? 6। जैसे 6 बचा तो कितना हो गया यहाँ पे? 62, तो फिर 17 3 जा कितना होगा? 51। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं 17 के टेबल में
70 के टेबल में क्या हो गया, तो 70 के टेबल में जाएंगे कितना लगता है, तो देखते हैं 17 का टेबल करते हैं। 17 4 से कितना गया था 68, यानी में कितना बचा था दोस्तों, तो 64 होएगा, तो कितना बचा था 6, यानी कितना हो रहा है 62, 62, तो कितना हो जा रहा है लास्ट में फिर हो जा रहा है कि 62 हो गया, ठीक है 62 कितना हुआ 7 3 जा 51, 7 3 जा कितना होता है 51, कितना बच गया एंड में 11, फिर क्या हो गया दोस्तों 119, जब 119 हो जाएगा कितना बड़ा टेबल जाता है 77 जा कितना होता है 190, मतलब ये कटेगा। तो सबसे पहले 17 के टेबल में लेंगे कितना बन गया 17 4 जा 68, फिर कितना हुआ 17 3 जा 30, 7 3 जा कितना हो गया 51, और से बचा क्या 9 बच गया, 9 नहीं उसके बाद यहाँ कितना बचा 11 चला गया, कितना हो गया 119, क्या हो गया दोस्तों 119, यानी 17 7 जा 109। अब 17 बचा दोस्तों, अब देखिए क्या 17 से कटेगा, 17 से कटेगा 71 जा 17 कितना बच गया, तो 17 हो गया 72 या 72 जा कितना होता है 34, 9 बच गया, 9 7 कितना कटता है, तो अब क्या करेंगे, तो उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा 17 के बाद 19, तो 19 से कटेगा, चेक करते हैं 19 2 जा 38, कितना बचा 5, क्या हो गया 57, तो 19 3 जा कितना होता है दोस्तों 57, फिर 19 से लगा देना है। अब ये किससे लगेगा 23 से, ये क्या हो गया 1, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 17 into 19 into 23। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया हुआ पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो एलसीएम तो समझ चुके हैं हम लोग दोस्तों, क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एलसीएम क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो निकालना कैसे है। तो सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे 26 दिया हुआ है और 91 दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन कर देना है, तो क्या करना 2 हो गया 30, फिर इसमें क्या होगा 7 और इसमें क्या होगा 30, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करना है अभाज्य संख्या में लिख लेना है, इसको फैक्टर कर देना है, तो 26 तो क्या हो जाएगा 2 into 30, ठीक है। और जब बात करेंगे 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 into 30। अब क्या होगा, अब एलसीएम जब भी निकालेंगे, एलसीएम मतलब क्या होगा दोस्तों लीस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन, यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन 30 है तो 13 को रखना ही है, उसके बाद जो नहीं कॉमन है उसको भी एलसीएम में लिखा जाता है। अर्थात यहाँ क्या होगा एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम में क्या हो जाएगा तो 2 into 7 into 30, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 7 जा कितना हो गया, 2 7 जा 14, 14 into 13 कितना हो जाएगा 14 into 13, 13 4 जा 52, एंड में 5, 13 1 जा 13 और 5 क्या हो गया 182, कितना हो गया दोस्तों 182। और एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टराइजेशन, इसमें कॉमन कौन सा है तो वही आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ में 13 क्या है कॉमन है, ये क्या हो जाएगा 30। दोस्तों अब मान लीजिए और संख्या लेते हैं, मान लीजिए 8 लेते हैं और 32 लेते हैं, या फिर ठीक है 32 लिए, या फिर 8 लिया 32 लिए, जैसे दोस्तों लिए 45 और 60 लिए। अब इसका निकालना है क्या है, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, इसको क्या लिखेंगे 3 5 जा 15, फिर 3 और 5, ये होता है प्राइम, 5 3 जा 15, 15 3 जा कितना हो गया 45, और इसका क्या होगा 2 फिर 3 फिर 5 फिर 2, ये होगा। तो 2 3 जा 6 6 5 जा 30, 32 जा 60। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो कॉमन यहाँ 3 भी है, कॉमन 5 भी है, ठीक है दोस्तों। तो 5 भी कॉमन है, तो क्या करना होगा इसमें जो कॉमन होगा उस चीज को क्या करेंगे लिख देंगे, कॉमन वाला क्या करना है तो
लिख देना है। एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 × 5 इक्वल टू कितना हो गया 50। इसका एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों 50। जो कॉमन होगा उसको सिर्फ क्या करना है लिख देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था 13 सिर्फ कॉमन था 13 हो गया इसका एचसीएफ। अब क्या करना है कि क्वेश्चन को यहाँ तक तो बना लिए, अब इसको प्रूव करना है कि सही है कि गलत है। तो क्या करना है कि इसका लिखा हुआ है दोनों दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए अब क्या करना है, ठीक है, तो प्रूफ में क्या करना है तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्या का गुणनफल क्या क्या दिया है 26 दिया है एक 90 दिया है, तो 26 हो गया और एक ने क्या हो गया 91 इक्वल टू क्या हो गया एलसीएम कितना निकाले हैं 182 और ये कितना निकला 30। अब मल्टीप्लाई करें 26 को 91 से क्या हो जाएगा तो देख लीजिए 26 को 91 से तो क्या हो जाएगा फर्स्ट में जो है 26 ही हो जाएगा, फिर 96 से कितना होता है 54, 54 का 4 हैंड में 5, 9 2 जा 18 और 5 कितना हो गया 18 और 5 23, 6 का 6 2 और 4 कितना हो गया 6, 3 का 3 2 कितना हो गया दोस्तों 2 3 डबल 6 क्या हो गया दोस्तों 2 3 डबल 6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13 2 जा 16 एंड में 2 13 8 जा 104 13 8 कितना हो गया 13 2 जा 26 एंड में कितना बचा 2 13 8 से कितना गया 104 और 2 कितना हो गया 106 6 लिख दिए हैंड में कितना बचा 10 13 1 जा 13 और 10 कितना हो गया 23। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया दोनों यहाँ पे क्या है बराबर है, दोनों यहाँ क्या है बराबर है। हम लोग जो है वो आंसर क्या है सही है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हम बना चुके हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 और 3 बना के दिखाइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, जो नहीं बनेगा उसका फिर बना के सोल्यूशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।